स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। न्यूज का नहला देख रहे हैं आप। सबसे पहले बात लखनऊ की खबर की करते हैं, जहां पर यूपी के मदरसों से जुड़ी सबसे बड़ी खबर ये कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की आय का अब पता लगाएगी सरकार। ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भारत नेपाल के सीमावर्ती जिलों में सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के निर्देश दिए गए हैं। मदरसों को 3 श्रेणियों में बांटकर उनकी जांच का आदेश दिया गया है। तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का पता लगाएगी अब सरकार। और भारत नेपाल के सीमावर्ती जिलों में ज्यादातर ऐसे मदरसे जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं इसको लेकर कि ऐसे मदरसों का पता लगाया जाए। मदरसों को 3 श्रेणियों में बांटकर उनकी जांच का आदेश हुआ है। तो ये बड़ी और अहम खबर लखनऊ से है। यूपी के मदरसों से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और जानकारी ये है मदरसों से जुड़ी हुई कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की आय का सरकार पता लगाएगी। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल का हम सीधे रुक कर लेते हैं। विशाल, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे जो है उनका पता लगाया जाएगा, इसके साथ ही जिनकी आय ऐसी है उनका भी पता लगाया जाएगा, निर्देशित भी कर दिया गया। क्या कुछ कहा गया क्योंकि सरकार मदरसों को लेकर पहले से लगातार काम कर रही है? देखिए, बिल्कुल चूंकि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके आय के स्रोत के बारे में पता लगाने के लिए उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। और चूंकि पिछले दिनों जो मदरसों के सर्वे हुए थे उसको लेकर तमाम ये खुलासे हुए थे कि जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए मदरसे हैं, चाहे वो महाराजगंज हो, चाहे सिद्धार्थ नगर हो या बहराइच हो, यहाँ पर जो है कुछ ज़्यादा ही जो है गैर मान्यता प्राप्त मदरसे जो चलते हैं उनमें आय के स्रोत का पता नहीं चल पा रहा है। ये पैसे कहाँ से आते हैं इसके बारे में बात जो है निकल के सामने नहीं आ पाई है। ऐसे में पिछले चूँकि अगर हम कुछ सालों में देखा जाए तो कुछ मदरसों को जो है आतंकी संगठन जो है वो फंडिंग करते थे और इस बात को लेकर खुलासे भी जांच एजेंसियों ने किए थे। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर फिलहाल अब आय के स्रोतों का पता लगाने के लिए उन मदरसों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। उनकी पूरी लिस्ट जो है वो जिला अल्पसंख्यक विभाग को भेज दी गई है। और अब जल्द ही ये विभाग जो है वो उनके आय के स्रोतों का पता लगाकर जो पूरा डॉक्यूमेंट्स है वो विभाग को जो है भेजा जाएगा। और उत्तर प्रदेश में जो लगातार मदरसों के जो सत्यापन को लेकर जो पूरी प्रक्रिया चली थी उनमें इन मदरसों की बात सामने आई थी। अब ऐसे में नेपाल बॉर्डर से ये जो पूरे सटे हुए मदरसे हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर, बहराइच, यहाँ के जो मदरसे हैं इनके आय के स्रोतों के बारे में पता लगाने के लिए ये पूरी जो कमेटी है ये बनाई गई है। बिल्कुल विशाल, कोई टाइम बाउंड भी रखा गया है, इतने समय में पूरा करना होगा? नहीं, देखिए अभी कोई टाइम बाउंड नहीं रखा गया, लेकिन हाँ उनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। और आय के स्रोत कैसे पता लगाना है उसके लिए बाकायदा उनको विवरण जो है वो भेज दिया गया है। और अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये विवरण भेजने के बाद जो सेकंड राउंड होगा उसमें ये बताया जाएगा कि कब तक ये पूरा विवरण जो है कंप्लीट करना है और जो कैटेगरीज है उनको कैसे पालन करना है और उनके आय के स्रोत को लेकर जो बिल्कुल, यानी कि इसको लेकर काम जो है वो जरूर शुरू कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी देने के लिए।